Class 4B, your chapter number 18 is parameter and area. Chapter 18, parameter and area. देखो पैरामीटर एरिया चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 18 है, क्लास 4B, पैरामीटर एरिया. इसमें टुडे वी हैव टू लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ गिवन लेंथ एंड ब्रीथ. तो क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया, और हमको इसका पैरामीटर और एरिया दोनों पता करना है. ठीक है, तो देखो करना है क्या हमको. ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ इसका है 14 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, और ब्रीथ है इसका कितना 5 सेंटीमीटर ब्रीथ है. एंड वी हैव टू फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में A B C D E, ये 5 A to E टोटल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें बस एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. तो वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ. लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर. तो 14 5 जा 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ. लेंथ इज 14 एंड ब्रीथ इज 5, मल्टीप्लाई 14 50 70 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, एंड पैरामीटर, पैरामीटर इक्वल, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ. 2 हो गया और लेंथ प्लस ब्रीथ कर देना हमको. तो 2 लेंथ कितना इसका है 14 है, तो यहाँ 14 कर लेंगे, और ब्रीथ कितना है 5 है, तो यहाँ 5 कर लेंगे. तो 2 इंटू 14 और 5 कितना हो जाएगा 19. तो 19 2 जा 38, ये सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा. क्लियर हुआ ना. लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, 14 इंटू 5 70 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड पैरामीटर होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ. तो लेंथ और ब्रीथ को पहले ऐड कर लेंगे, 14 प्लस 5 19 हुआ, 19 2 जा 38 हो गया ये. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कर रहा है. 6 दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द पैरामीटर एंड इस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन साइड लेंथ. जैसे यहाँ दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस है इसका. जैसे फिगर बनाएंगे पहले, ये हमारा हो गया स्क्वायर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 एंड यू नो दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल. मतलब स्क्वायर जितना भी साइड है सब टोटल आपस में इक्वल होता है. 12 हो जाएगा इसका. एंड पैरामीटर पहले हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइड इंटू साइड. तो साइड ऑफ 12, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 144 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब पैरामीटर
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों करें, क्योंकि टोटल साइड इक्वल होता है, तो होगा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड है 12, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो 5 और 6 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करते जा रहा है, सब कर लेना है ये। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इसमें, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड इज 35। ईच साइड, जैसे टोटल जो साइड है स्क्वायर प्लेग्राउंड का वो कितना दिया हुआ है 35 मीटर है। ये टोटल 35 मीटर है, ये भी 35 मीटर है और ये भी 35 मीटर है। फाइंड द एरिया, हमको इसका एरिया पता करना है। तो अभी जैसे फॉर्मूला बताया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 35, यहाँ लिख सकते हैं। अभी पीछे बताया सेम क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 35, देन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर 15 एंड 10। अभी क्वेश्चन नंबर जो बताया गया ये 5 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 is find the area and perimeter of a square whose one side is 22 centimeter, just like question number 6. Question number 10 is how much rope will be needed to mark a boundary around a field of length 28 meter and breadth 18 meter. Question number 10 देखो क्या कर रहा है इसमें। Question number 10 is how much rope around length and breadth of 16 meter। अब देखो लेंथ ऑफ ब्रिज 16 दिया हुआ है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमारे पास एक। अब देखो जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। हाउ मच रोप विल बी नीडेड टू मेक ए बाउंड्री अराउंड अ फील्ड 28 मीटर लेंथ इसका है 28 मीटर एंड ब्रीथ है इसमें, ब्रीथ है इसका 16 मीटर। कह रहा है कि हाउ मच रोप विल बी नीडेड टू मार्क अ बाउंड्री। अब इस बाउंड्री जिस यहाँ पे हमको क्या करना है, रोप मतलब एक हमको रस्सी यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमको रस्सी यहाँ पे लगाना है, तो कह रहा है जो हम रस्सी लगाएंगे यहाँ पे उसका टोटल लेंथ क्या होगा। तो हम क्या बताया गया था पहले, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। द टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर, जितना पैरामीटर होगा वही उसका लेंथ हो जाएगा उसका। तो लेंथ इज 28 मीटर एंड ब्रीथ इज 16 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर, इसका पैरामीटर पता कर लो। दैट पैरामीटर विल बी द लेंथ ऑफ द फील्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दिनेश वॉक along the boundary of a square shaped park of 27 every day. How much distance does he cover every day if he take 3 rounds of the park? क्वेश्चन नंबर देखो इसमें 11 दे रहा है इसमें, 11 है दिनेश वॉक along the boundary of a square park shape of 72 मीटर एवरी डे। जैसे कोई बाउंड्री है इसके पास जो स्क्वायर शेप है और उसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका है 72 मीटर, ये है 72 मीटर, ये भी है 72 मीटर, 72 मीटर, 72 मीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 72 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर एवरी डे इफ इट टेक्स 3 राउंड ऑफ द पार्क। अब कह रहा है कि अगर रोज वह इस पार्क का 3 राउंड कवर कर रहा है, मतलब ये 3 बार, एक बार ऐसे गया, फिर एक बार और गया, फिर एक बार और गया। तो कह रहा है अगर 3 बार इसको घुमा रहा है, वो घूम रहा है, बताओ कितना डिस्टेंस वो टोटल कवर करेगा। तो देखो
द डिस्टेंस कवर बाय वन राउंड इज इक्वल टू पैरामीटर, मतलब जो एक राउंड को कवर करेगा उसका पैरामीटर के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम साइड ऑफ फील्ड, ये दिया है 72 मीटर। साइड ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है, 72 मीटर। देन डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर इन वन राउंड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, मतलब एक पैरामीटर जो कवर करेगा वो दैट विल बी द लेंथ ऑफ वन राउंड, सो 4 इंटू 72, it is covering 228 meter in one round. Then how much distance you cover in 3 round? फिर लिख सकते हैं यहाँ पे distance cover in 3 round is equal to 288 into 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 844 मीटर, 864 मीटर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ फील्ड इज 550 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर ब्रॉड। देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। अ फील्ड इज 540 मीटर लॉन्ग, जैसे कोई फील्ड है जो ये 550 मीटर लेंथ है एंड 300 मीटर ब्रॉड है ये। ठीक है, इफ अ मैन वॉक अराउंड बाउंड्री फाइंड द डिस्टेंस ही हैड टू कवर द कंप्लीट 3 राउंड ऑफ द फील्ड। तो कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इफ ही कवरिंग 3 राउंड तो हाउ मच डिस्टेंस कवर। तो कह रहा है जैसे कोई आदमी है जो इसका 3 राउंड लगा रहा है, मान लो यहाँ से चला, एक बार चला फिर घूमते हुए यहाँ पे आया, फिर एक बार और चला फिर घूमते हुए यहाँ पे आया, फिर एक बार और चला फिर घूमते हुए यहाँ पे, यानी 3 बार इसको कवर किया, 3 राउंड कंप्लीट किया। तो हाउ मच डिस्टेंस ही कवरिंग। एट फर्स्ट वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द दिस फील्ड, क्योंकि जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, एक राउंड का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ फील्ड 550 मीटर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्रीथ ऑफ फील्ड इक्वल 300 मीटर। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर इन वन राउंड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब जो उसका पैरामीटर होगा वो एक राउंड का डिस्टेंस होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 850, ये हो गया 1700 मीटर हो गया एक राउंड का। हाउ मच डिस्टेंस कवरिंग इन 3 राउंड, तो डिस्टेंस कवर इन 3 राउंड इक्वल 1700 इंटू 3, डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5100 मीटर टोटल वो डिस्टेंस कवर किया है इतना में। ठीक है, तो देन क्लास 4 व्यू का योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, इसको कॉपी पे सब लोग कंप्लीट कर लेंगे और ग्रुप में सेंड करो तुम लोग अपना। ओके।